चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसान से 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ाया एसआई। छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में रिश्वतखोरी के अलग अलग मामलों ने प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अंबिकापुर के पोड़ी चौकी में पदस्थ एसआई अब्दुल मुनाफ पर आरोप है कि उन्होंने एक किसान को मर्डर केस में फंसाने की धमकी देकर 50,000 रुपए मांगे और 25,000 लेते हुए पकड़े गए। वहीं बलौदा बाजार के भाटापारा में एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने विकलांग शिक्षक से भत्ता जारी करने के एवज में 15,000 रुपए मांगे और वेतन रोक दिया। एसीबी ने कार्रवाई कर गिरफ्तार किया। तीसरा मामला बिलासपुर जिला अस्पताल का है, जहां डिलीवरी के नाम पर नर्सों द्वारा पैसे मांगने का वीडियो सामने आया है। भिलाई स्टील प्लांट में बाइक चोरी का मास्टरमाइंड निकला इंजीनियर। भिलाई स्टील प्लांट की पार्किंग से लगातार हो रही बाइक चोरी का दुर्ग पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस गिरोह का सरगना एक मैकेनिकल इंजीनियर निकला, जो पहले प्लांट में संविदा पर काम कर चुका था। आरोपी रायपुर से बस में भिलाई आता और मास्टर चाबी से खासकर होंडा साइन मॉडल की बाइक चुरा लेता था। जून 2024 से सक्रिय गिरोह ने 1 साल में 31 बाइक चोरी की, जिन्हें जशपुर के कुनकुरी में बेचा गया। 7 नवंबर 2025 की वारदात के दौरान सीसीटीवी में आरोपी लंगड़ाते दिखा। पैर में लोहे की रॉड होने से उसकी चाल पहचान बनी और पुलिस ने ट्रैकिंग कर उसे गिरफ्तार कर लिया। नर्स बोली, धन्यवाद से नहीं चलेगा, काम 1000 लूंगी। बिलासपुर के जिला अस्पताल परिसर स्थित मातृ शिशु अस्पताल में डिलीवरी के बाद परिजनों से पैसे मांगने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में स्टाफ नर्स लक्ष्मी वर्मा और संजू चौरसिया कथित रूप से 1000 रुपए की मांग करती सुनाई दे रही हैं। परिजन धन्यवाद देते हैं, जिस पर नर्स कहती है कि धन्यवाद से काम नहीं चलेगा। 500 रुपए देने की बात पर भी वह 1000 रुपए से कम लेने से इनकार करती है। दवाई पानी और खुशी के नाम पर पैसों की मांग की गई। वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने दोनों नर्सों को सस्पेंड कर जांच शुरू कर दी है। भिलाई के साईं मंदिर में 7 नकाबपोशों ने की चोरी। भिलाई के सेक्टर 6 स्थित साईं मंदिर में देर रात 7 नकाबपोश बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने मंदिर के गार्ड को बंधक बनाकर मारपीट की और उसके हाथ पैर बांध दिए। इसके बाद साईं बाबा की मूर्ति पर चढ़े सोने चांदी के मुकुट और दान पेटी की नकदी लेकर फरार हो गए। गार्ड ने बताया कि बदमाशों ने आंख पर कपड़ा बांधा और डंडों से पीटा, जिससे वह बेहोश हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। चोरी गई संपत्ति का आकलन किया जा रहा है। मतांतरित महिला की मौत, दफन को लेकर तनाव। कांकेर जिले के ग्राम अमोड़ी में मतांतरित महिला की मौत के बाद दफन को लेकर तनाव की स्थिति बन गई है। 34 वर्षीय संबाई मंडावी का 24 फरवरी को सांस और हृदय संबंधी समस्या के चलते निधन हो गया। उनका शव दुर्गू कोंदल अस्पताल की मरचुरी में रखा गया है। पति कमलेश मंडावी का आरोप है कि गांव के कुछ लोग शव को गांव की सीमा में दफनाने का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने घर वापसी की शर्त रखी है। मामले में मतांतरित समुदाय ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर हस्तक्षेप की मांग की है। पुलिस स्थिति पर नजर रखे हुए है। रेलवे में नौकरी के नाम पर 7 लाख की ठगी, दुर्ग जिले की छावनी। थाना पुलिस ने रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 7 लाख रुपए ठगने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के रीवा में छिपे थे, जहां पुलिस ने दबिश देकर उन्हें पकड़ा। भिलाई निवासी सरोज पटेल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपियों ने उनके बेटे को रेलवे में पक्की नौकरी दिलाने का झांसा दिया। अच्छे संपर्क होने का दावा कर अलग अलग समय पर 7 लाख रुपए ले लिए गए। काफी समय तक नौकरी नहीं मिलने पर परिवार को शक हुआ। पूछताछ में आरोपियों ने ठगी की बात स्वीकार की है। भिलाई में बारूद से भरा ट्रक ट्रांसफार्मर से टकराया। भिलाई 3 क्षेत्र में गुरुवार तड़के बारूद से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर ट्रांसफार्मर से टकरा गया। हादसा रात करीब 2:20 बजे हुआ, जब ट्रक रायपुर की ओर जा रहा था। टक्कर के बाद ट्रक सर्विस रोड पर उतर गया और केबिन में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। अग्निशमन कर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। अधिकारियों के अनुसार यदि आग बारूद तक पहुंचती तो विस्फोट हो सकता था। ट्रक चालक सुरक्षित है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नाले में गिरा 22 बच्चों से भरा स्कूल वाहन। बालोद जिले में 22 बच्चों को लेकर जा रहा स्कूल वाहन मरारटोला नाले में गिर गया। डोंडी नगर के आजाद पब्लिक स्कूल का वाहन चढ़ाई पर बंद होकर पीछे की ओर खिसक गया और करीब 45 मीटर रिवर्स होकर 6 फीट गहरे नाले में जा गिरा। ग्रामीणों ने तुरंत बच्चों को बाहर निकाला। पहली कक्षा की 6 वर्षीय वेदांशी साहू बेसुध मिली, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे में कई बच्चे घायल हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और वाहन की तकनीकी जांच कराई जा रही है।
बिलासपुर जोन से गुजरने वाली ट्रेनें प्रभावित। दक्षिण पश्चिम रेलवे के हुब्बल्ली मंडल में ट्रैक रिन्यूअल कार्य के चलते 27 अप्रैल से 5 जून तक कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। कैसल रॉक कुलेन घाट सेक्शन में लाइन ब्लॉक लेकर बैलास्ट क्लीनिंग मशीन से ट्रैक अनुरक्षण किया जाएगा। गाड़ी जसीडीह वास्को द गामा एक्सप्रेस निर्धारित तिथियों में हुब्बल्ली जंक्शन तक ही चलेगी। वहीं वास्को द गामा जसीडीह एक्सप्रेस भी आंशिक रूप से रद्द रहेगी और हुब्बल्ली से संचालित होगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से असुविधा के लिए खेद जताते हुए वैकल्पिक व्यवस्था की जानकारी लेने की अपील की है। नेहरू चौक दर्रीघाट सड़क का 10 साल बाद डामरीकरण शुरू। बिलासपुर में नेहरू चौक से दर्रीघाट तक करीब 10 किलोमीटर लंबी सड़क का डामरीकरण कार्य शुरू हो गया है। लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस सड़क में नई डामर परत के साथ डिवाइडर और रेलिंग को भी ऊंचा किया जाएगा ताकि सुरक्षा बेहतर हो सके। जूना बिलासपुर के व्यापारी और स्थानीय नागरिक लंबे समय से जर्जर सड़क की मरम्मत की मांग कर रहे थे। पिछले महीने गड्ढों से परेशान लोगों ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन भी किया था। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव की स्वीकृति के बाद काम शुरू हुआ। तोरवा से प्रारंभ हुआ निर्माण अब पंडित देवकीनंदन दीक्षित चौक तक पहुंच चुका है। धमतरी में पहली बार महिला कार रैली। धमतरी जिले में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली बार महिला कार रैली का आयोजन किया गया। इनर व्हील क्लब द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 50 से अधिक महिलाओं ने स्वयं कार चलाकर हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पूर्व आयोजित इस रैली में प्रतिभागियों ने महिला अधिकार और आत्मनिर्भरता के संदेश वाली तख्तियां भी थामी। आयोजकों ने कहा कि महिलाएं अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और समाज को नई दिशा दे रही हैं। रैली से पहले ट्रैफिक नियमों और सुरक्षित ड्राइविंग के बारे में जागरूकता सत्र भी आयोजित किया गया। शहरवासियों ने इस पहल की सराहना की। राजनांदगांव में एलपीजी टैंकर में लगी आग। राजनांदगांव में बुधवार तड़के एलपीजी से भरे टैंकर ट्रक के केबिन में आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के कैंप कार्यालय के पास हुई। एलएमआर ट्रांसपोर्ट का यह टैंकर करीब 40,000 लीटर गैस लेकर नागपुर की ओर जा रहा था। अचानक इंजन हिस्से से लपटें उठने लगीं। सूचना मिलते ही नगर निगम के अग्निशमन दल और पुलिस मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिससे संभावित बड़ा विस्फोट टल गया। हालांकि ट्रक का केबिन पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया। घटना की जांच जारी है। कलेक्टर ने आरोपी को 3 महीने के लिए किया जिलाब्दर। रायपुर में असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त युवक को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह ने 3 महीने के लिए जिलाब्दर कर दिया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत की गई। गुढ़ियारी निवासी 25 वर्षीय राजा राजपूत पर लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप हैं। पूर्व में की गई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का असर नहीं हुआ था। प्रशासन के अनुसार उसकी गतिविधियों से क्षेत्र में भय का माहौल बन रहा था। आदेश के तहत आरोपी को 4 मार्च 2026 तक रायपुर सहित 6 जिलों की सीमा छोड़नी होगी। युका ने फूंका पीएम का पुतला। पुलिस से झड़प। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप की गिरफ्तारी के विरोध में सरगुजा में कार्यकर्ताओं ने घड़ी चौक पर प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने पुतले पर पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, जिससे विवाद बढ़ता रह गया। युवक कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में आंदोलन की घोषणा की थी। एआई समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत अन्य कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई थी। इस मामले में कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। नशीली दवाओं के कारोबार में आरोपियों को 9 साल की सजा। धमतरी की विशेष अदालत ने नशीली दवाओं के अवैध कारोबार से जुड़े 3 आरोपियों को 9 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामला एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज था। अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर 25,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। टिकेंद्र साहू उर्फ टिल्लू को अयुध अधिनियम के तहत 30 वर्ष की सजा और जुर्माना दिया गया। अन्य 2 आरोपियों को भी अलग अलग अवधि की सजा सुनाई गई। न्यायालय ने कहा कि समाज में नशे के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कठोर कार्रवाई आवश्यक है।